नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में एक इमारत का हिस्सा ढह गया है, गिर गया है और मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और निचले इलाकों में कई फीट तक पानी जमा हो गया है। मौसम विभाग ने शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। ऐसे में इमारत के मलबे को हटाना और यहां फंसे हुए लोगों को निकालना, ये एक बड़ी चुनौती है इस वक्त प्रशासन के सामने। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, काफी मलबा है और ये वो इमारत है जिसका एक हिस्सा ढह गया और आशंका है कि कुछ लोग इसके नीचे अभी दबे हुए हैं। बारिश भी लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू वर्क जारी है। इन लोगों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं, मलबा हटाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिर ये एक चुनौती भरा काम जरूर है। अमूमन हम देखते हैं बरसात के दिनों में मुंबई में जगह जगह पानी तो भरता ही है। बहुत सारी इमारतें जो कि जर्जर हो चुकी हैं, जो कि खतरनाक हो चुकी हैं, उनमें लोग रहते आ रहे हैं, जबकि बीएमसी की तरफ से और सरकारी अमलों की तरफ से उनको चेतावनी भी दी जाती है कि ये इमारतें खतरनाक हो गई हैं और बरसात के दिनों में और ज़्यादा आशंका रहती है कोई हादसा हो जाए उसका। इमारत आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हालत कैसी है और एक पोर्शन इस इमारत का आज ढह गया। फोर्ट इलाके में है, इसका नाम है भानुशाली बिल्डिंग। और अब ये भी एक और बड़ी खबर आई है, मलबे में दबे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। इसी भानुशाली बिल्डिंग में, जो कि मुंबई के फोर्ट इलाके में है, इसमें मलबे में दबे 2 लोगों को बचा लिया गया है। दोनों सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको बाहर निकाल लिया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है वहां रेस्क्यू वर्कर्स को, क्योंकि जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ी ये प्राथमिकता है। और 2 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं मलबे से। ये है इस वक्त का अपडेट। अब ये कहा नहीं जा सकता कि और लोग इसमें हैं या नहीं है। आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो कि फंसे हों, लेकिन अभी 2 लोगों को बचाने की खबर आ चुकी है। यहां खबर आ रही है कई और लोग हो सकते हैं इस मलबे में दबे हुए। मुंबई में हुआ है यह हादसा। भानुशाली बिल्डिंग जो कि फोर्ट एरिया में थी, उसका एक बड़ा हिस्सा गिर गया बरसात में और उसके मलबे में कुछ लोग दब गए हैं। लगातार अभी भी वहां पर कोशिशें हैं मलबा हटाने की जारी हैं। संदीप चौधरी जुड़ गए, इस वक्त वो इसी जगह पर मौजूद है। संदीप, पहले तो अभी तक का पूरा अपडेट आप दे दें। हम तक खबर ये आई है कि 2 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं। कितने लोग हो सकते हैं मलबे में दबे हुए? देखिए, 2 से 3 परिवार बताए गए हैं जो कि इस इमारत में रह रहे थे। तेज बारिश हो रही थी सुबह से। सुबह के वक्त जो इंटीमेट किया गया था बीएमसी की तरफ से, बीएमसी के अधिकारी और साथ में मेयर का भी थोड़ी देर पहले कहना है कि कहा गया था कि इस इमारत से लोग खाली कर दें। कुछ परिवार अभी भी यहाँ पर रह रहे थे, जिसमें से 2 लोगों को सुरक्षित तरह से बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल में पहुंचाया गया है। जबकि कुछ लोग ठीक सामने दिखेंगे कि इमारत के अगले हिस्से में जो लोग हैं उन्हें बाहर निकालने का काम इस वक्त अभी फायर ब्रिगेड ने शुरू किया है। उसीलिए ये लैडर यहाँ पर लगाया गया है और फायर ब्रिगेड के कर्मी इन लोगों को बाहर निकालेंगे। ये 2 फैमिली के लोग दिख रहे हैं जो कि एक जगह पे अटक गए हैं, क्योंकि पिछला हिस्सा जो है वो गिर चुका है और अभी जो इस इमारत में कुछ लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पर इस संदीप, अगर आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को, तो जरा कोशिश कीजिए कि अगर जूम करके दिखा पाए, अगर लोग फंसे हुए लोग अगर दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग के अंदर तो। बिल्कुल जूम करके दिखाएंगे हम कि किस तरह से ये लोग फंसे हैं और अभी उन लोगों को फायर ब्रिगेड के कर्मी सुरक्षित तरह से बाहर निकालने का प्रयास इस वक्त कर रहे हैं। ये लोग अगले हिस्से में है, इस इमारत के अगले हिस्से में रहने वाले लोग हैं। पिछला हिस्सा जो है वो धराशायी हो गया है और इसके पहले भी बीएमसी ने इन लोगों को सूचित किया था, आगाह किया था कि इमारत काफी जर्जर हो चुकी है, लिहाजा वो इमारत को खाली कर दे। आज जब तेज बारिश सुबह से हो रही थी, उस वक्त बीएमसी के कुछ कर्मी पहुंचे थे। साथ ही साथ बीएमसी की मेयर का ये भी कहना है कि उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। कुछ चंद परिवार ही इस इमारत में रह रहे थे और ठीक सामने की तरफ से भी दिखाएंगे कि ये लैडर जो है उनके पास तक पहुंचा है। जो सामने के हिस्से जो लोग नजर आ रहे हैं उन तक ये पहुंच चुके हैं। अभी इन लोगों को सुरक्षित तरह से बाहर निकालने का प्रयास फायर ब्रिगेड के कर्मी इस वक्त कर रहे हैं और यही कोशिश पिछले कुछ घंटे से चल रही है। हमने देखा कि 2 लोगों को मलबे से बाहर निकाला
और अस्पताल पहुंचाया है। अभी इस वक्त ठीक सामने के हिस्से से कुछ लोगों को बाहर निकाला जाएगा, जबकि मलबे के भीतर भी इस वक्त तलाश कार्य जो है फायर ब्रिगेड के कर्मियों का वो जारी है। मलबा हटाया जा रहा है और ये काम लगातार पिछले कुछ घंटे भर से चल रहा है, जब से ये इमारत का हिस्सा गिरा है। 5 माले की इमारत है जो कि काफी जर्जर हो चुकी अवस्था में दिखाई दे रही है और अभी ये लैडर ठीक उस जगह पे पहुंच गया है जहां पे लोग दिखाई दे रहे हैं विंडो से। उन लोगों को बाहर निकालने का काम इस वक्त फायर ब्रिगेड के कर्मी इस वक्त कर रहे हैं। पुलिस इस कोशिश में है कि यहाँ पे जो भीड़ जुटी है उसे यहाँ से हटाया जाए किसी तरह से, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ भी हो रही है। जीपीओ के ठीक सामने की सड़क है, आरबीआई की तरफ जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। ये मुख्य सड़क है, इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया है क्योंकि ये घटनास्थल ठीक सड़क के सामने का है। लिहाजा लोगों को बाहर निकालने का भी प्रयास इस वक्त इस इमारत से इस वक्त शुरू किया जा रहा है। चलिए, तो हम एक बार पूरी खबर दर्शकों के लिए बता दें। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मुंबई के फोर्ट इलाके की तस्वीर है। ये बिल्डिंग जो आपके सामने है इसका नाम भानुशाली बिल्डिंग है। इसका पिछला हिस्सा गिर गया, इसके अंदर 2 से 3 परिवार दब गए, उनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है। ये तो हुई बात मलबे में दबे लोगों की, लेकिन बिल्डिंग के अंदर अभी लोग हैं। जिस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ढह गया उसके अंदर अभी लोग कुछ और भी हैं। उनको फायर ब्रिगेड की टीम सीढ़ी के जरिए बचाने की कोशिश कर रही है। अपनी अभी तस्वीरों में लाइव देखा होगा आपने कि जो कुछ फायर वर्कर्स थे वो इस सीढ़ी के जरिए वहां से लोगों को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिणी मुंबई के फोर्ट इलाके के अलावा मालवनी इलाके में भी एक बिल्डिंग गिरी है। सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है जिसमें ये बिल्डिंग ढह गई। बिल्डिंग के मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे वाली जगह पर बीएमसी और फायर ब्रिगेड की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और बिल्डिंग के आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। तो 2 जगह पर आज ये हादसा हुआ है। ये मालवनी इलाके में भी एक बिल्डिंग गिरी है और दूसरा ये फोर्ट इलाके में ये आपने भानुशाली बिल्डिंग की तस्वीरें अभी देखी। 2 जगह पर हादसे हुए हैं। संदीप, संदीप आवाज मिल रही है आपको? जी सर, देखिए अभी ये जो लैडर है वहां तक पहुंच गया है। जो लोग ठीक सामने तीसरे माले पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें अब नीचे उतारा जाएगा, क्योंकि ये अगला हिस्सा है इस इमारत का। 5 माले की ये इमारत है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बीएमसी का दावा है कि उन्होंने इस इमारत को जर्जर घोषित कर दिया था और साथ ही साथ भाड़ा ने भी जर्जर घोषित कर दिया था। अब कुछ नियम ऐसे भी है, क्योंकि कुछ बातें ये भी सामने आती है कि ये CRZ के दायरे में ये इमारत आती है, यानी कि एक दूसरे की बात दूसरे तीसरे पर थोपी जा रही है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले अहम बात जो है कि जो 3-4 परिवार इस इमारत में रहते हैं उन परिवार के सदस्यों को किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फायर ब्रिगेड के कर्मी उसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास इस वक्त कर रहे हैं, जो इस वक्त तीसरे हिस्से तक पहुंच भी गए हैं और पिछला हिस्सा जो गिरा है वहां से मलबा हटाने की कोशिश इस वक्त जारी है। 2 लोगों को सुरक्षित तरह से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती भी किया गया है और राहत कार्य यहां पर फायर ब्रिगेड की तरफ से चल रहा है। स्थानीय पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी समस्या इस रोड की यही है कि यहाँ की आवाजाही काफी होती है, तो लोगों को किस तरह से, जो बाहर खड़े लोग हैं उन्हें किस तरह से रोका जाए, यही प्रयास इस वक्त चल रहा है। क्योंकि यही सड़क आगे ठीक आरबीआई के मुख्यालय तक जाती है और ठीक पास में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है और जिस तरह से हजारों वाहन इस सड़क से गुजरते हैं, आज ये घटना होने के बाद सड़क को बंद कर दिया है। फायर ब्रिगेड के कर्मी ही दिखाई देंगे और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर लैडर लगाकर एक एक करके लोगों को सुरक्षित तरह से नीचे उतारने की कवायद फायर ब्रिगेड की चल रही है। तो दूसरी तरफ जो एक मलबा पीछे का हिस्सा है इस इमारत का, 5 माले की इमारत है, वहां से मलबा हटाने। अभी संदीप, आपने जो तस्वीर दिखाई थी हमें, कुछ लोग तो इस सीढ़ी के जरिए नीचे लाए जा रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं इस लैडर पर, और उस बालकनी में भी कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी और लोग फंसे हुए बिल्डिंग में, मतलब बिल्कुल 2 से 3 परिवार बताए गए हैं जो कि अभी ये अगले हिस्से में अटके हैं, उन्हें एक एक करके निकाला जा रहा है और उसी की कवायद थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर लगाई गई, लैडर के जरिए उतारने का प्रयास यहां पर किया गया है।
और इस वक्त जो लैडर है नीचे की तरफ आ रहा है, ताकि जो पहली खेप है सुरक्षित तरह से बाहर निकालने की लोगों को, वही कवायद इस वक्त फायर ब्रिगेड के कर्मी इस वक्त करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये अगला हिस्सा था, पीछे का हिस्सा गिर गया है। लोग जो यहाँ पर रह रहे थे वो इमारत में फंस गए थे और यही कार्य जो है, अभी बचाव कार्य जो चल रहा है, पीछे का हिस्से का मलबा जो है उसे हटाने की जी, इस वक्त जो रेस्क्यू वर्क चल रहा है संदीप, उसकी कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं। आप देखिए कैसे मलबा हटाने का काम जारी है। यहाँ पर सारा जो मलबा गिरा हुआ है उसको हटा करके कोई जीवित बचा हो तो उस तक पहुंचने की कोशिश है। और दूसरी तस्वीर जो है ये मालवनी इलाके की तस्वीर है जहां बिल्डिंग गिरी और यहां पर एक व्यक्ति की जान जाने की खबर हमें मिल रही है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहां की तस्वीर है। तो दो जगह हादसे हुए हैं, दोनों तस्वीरें अब आपके सामने आ गई हैं। भानुशाली बिल्डिंग फोर्ट इलाके में जहां पर बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, पीछे का हिस्सा गिर गया, मलबे में लोग दबे हुए हैं और इसके अलावा बिल्डिंग में कुछ और लोग फंसे भी हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। ये देखिए एक महिला को वहां से बचा करके जब लाया गया। और दूसरी तस्वीर आपके सामने मालवनी की है, यहां पर भी एक बिल्डिंग गिरी और इसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है। तो मुंबई में बरसात के मौसम में खास तौर पर जर्जर हो चुकी इमारतें जिन पर बाकायदा नोटिस दिए जाते हैं बीएमसी की तरफ से और डिपार्टमेंट्स की तरफ से कि आप इस इमारत को खाली कर दें, ये खतरनाक है, कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। इसके बावजूद कई लोग वहाँ पर रहते हैं। ये सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि केवल नोटिस दे देना या नोटिस चिपका देना बिल्डिंग पर, यह काफी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपना मकान खाली नहीं करना चाह रहा है तो उसकी जान की खातिर चाहे जबरदस्ती आपको उससे मकान खाली करवाना चाहिए और करवाना पड़ता है, लेकिन तब भी ऐसे हादसे हुए हैं। अब ये परिवार आप क्यों रह रहे थे इस बिल्डिंग में नहीं कहा जा सकता। आप तस्वीरें देखेंगे बिल्डिंग की तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कैसे लोगों को नहीं लगा कि ये इमारत जो है खतरनाक हो चुकी है। तस्वीरें देखकर पता चलता है कि पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है ये बिल्डिंग, तब भी लोग इसमें रहते रहे और आज ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जो फोर्ट इलाके की जो भानुशाली बिल्डिंग है, इसके मलबे से 2 लोगों को बचा लिया गया है और जो लोग बिल्डिंग में अभी घरों में फंसे हुए थे उनको सीढ़ी के जरिए, उसकी लाइव तस्वीर आपके सामने, जो तीसरी तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें उसको सीढ़ी के जरिए उन लोगों को नीचे ला रही हैं। इस वक्त आप जो कुछ देख पा रहे हैं संदीप, बताइए जरा। देखिए, अभी कुछ देर पहले लोगों को बाहर निकाला गया है इमारत के अगले हिस्से में जो लोग रह रहे थे, क्योंकि आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है मुंबई के विभिन्न इलाकों में और ये 65 वर्ष पुरानी इमारत बताई गई है। इसके पहले ही भाड़ा और बीएमसी का ये कहना है कि इस मंदिर इमारत के निर्माण के लिए बीएमसी और भाड़ा ने बता दिया था, तो नई इमारत बनाने की कोशिश जो है जो स्थानीय निवासी है वो मिलकर बिल्डर के साथ कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पिछला हिस्सा गिर गया है और ये देखिए यहाँ पर भी जो किसी व्यक्ति को बाहर निकाला गया। संदीप, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप ही ने थोड़ी देर पहले हमको एक रिपोर्ट भेजी है इस पूरे हादसे पर, वो जरा हम दर्शकों को दिखा दें। संदीप चौधरी की एक रिपोर्ट देखिए। में फोर्ट के पास की 5 माले की इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति को बाहर निकाला मलबे के बाहर, जो कि अस्पताल में भर्ती किया गया है। जबकि अगर देखें तो इमारत काफी पुरानी है और दूसरा हिस्सा दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं, वो लोग यहाँ पर अटक पड़े हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी एक तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ मलबे को लगातार हटाया जा रहा है किसी तरह से, ताकि अगर कोई फंसा हो तो वो सुरक्षित तरह से बाहर निकले। सड़क पूर्णतः बंद कर दी गई है इस वक्त और जिस तरह की अफरा तफरी यहाँ पर मची है, एक तरह से लोग जो हो सकते हैं मलबे के बीच में उन्हें सुरक्षित तरह से बाहर निकाले। फायर ब्रिगेड का यही प्रयास इस वक्त चल रहा है और लोग भी, स्थानीय लोग भी यहाँ पर मदद के लिए पहुंचे हैं। एक तरह से वो गैलरी जो ठीक सामने की नजर आ रही है, वहाँ पे कुछ लोग दिखाई देंगे। ये वही इमारत है, उसका पीछे का हिस्सा जो है वो इस वक्त धराशायी हो चुका है। जो तेज बारिश मुंबई में लगातार हो रही थी, यही कारण है कि यह हिस्सा नीचे गिर गया है। काफी लोग रहते थे, यही बताया जा रहा है और जो ठीक सामने गैलरी में भी लोग दिखेंगे उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश इस वक्त फायर ब्रिगेड के कर्मी और पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।
और फिर एक बार लाइव तस्वीरें आपके सामने देखिए, जो बिल्डिंग में फंसे हुए लोग हैं कैसे उनको इस सीढ़ी के जरिए फायर ब्रिगेड की टीमें एक एक करके निकाल रही हैं। उनकी अपनी जान पर जोखिम है। इस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, आप समझ सकते हैं दूसरा हिस्सा कितना ही सुरक्षित बचा होगा। संदीप, अब ये बताइएगा कि ये बिल्डिंग देखकर खौफ आता है कि इतनी खतरनाक हालत में है, जर्जर हो चुकी है। कब यहाँ नोटिस दिया गया लोगों को कि इनको ये बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए, और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई इनको यहाँ से बाहर निकालने के पहले? देखिए, अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है, क्योंकि इसके पहले लगातार म्हाडा हो या फिर बीएमसी हो लगातार नोटिस देती है मार्च या मई मंथ तक, और जिस तरह से ये देखिए, ये सामने से व्यक्ति को बाहर निकाला गया है, उन्हें अब एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। और जिस तरह से आज ये घटना हुई है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि म्हाडा और बीएमसी जिसने ये जो व्यक्ति अभी एम्बुलेंस में जिनको ले जाया जा रहा है संदीप, अमल में लाने का काम इनको मलबे से निकाला गया है। और इसी तरह से मुंबई के हादसे इसी तरह से होते रहते हैं। और अभी इस एम्बुलेंस को अस्पताल की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि जो जख्मी हैं उन पर तुरंत इलाज हो सके। तो अब तक सोचिए 3 लोगों को इस तरह से बाहर निकाला है, जबकि बाकी लोग जो लैडर के जरिए इस वक्त बाहर निकालने के दृश्य ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं। सौरभ, तो ये व्यक्ति भी मलबे में दबे हुए थे जिनको बचाया गया, तो इनको मिलाकर के 3 लोग अभी तक मलबे से रेस्क्यू किए जा चुके हैं। बिल्कुल सौरभ, 3 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। तो दूसरी तरफ जो आगे का हिस्सा है, जहां से फायर ब्रिगेड के कर्मी लैडर के जरिए लोगों को नीचे उतार रहे हैं, तो एक तरफ जो मलबे की तरफ से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें सुरक्षित तरह से अस्पताल में पहुंचाने का काम इस वक्त स्थानीय कर्मी कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड हो या फिर पुलिस हो। जब भी इमारतें गिरती है मुंबई में, उस वक्त सवाल कई सारे उठाए जाते हैं कि म्हाडा और बीएमसी क्या कर रही थी। म्हाडा और बीएमसी जब भी बारिश होती है उस वक्त जर्जर इमारतों की घोषणा कर देती है, और इस बार भी घोषणा ये की कि इमारत को जर्जर घोषित कर दिया था। 65 वर्ष पुरानी इमारत है और इसे जर्जर घोषित कर दिया था। और इस वक्त जो तेज बारिश आज सुबह से देखने को मिली, आज सुबह के वक्त भी कुछ लोगों को बाहर निकाला, लेकिन लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि इमारत तो जर्जर है, लेकिन जाए कहाँ, जाने की पर्यायी व्यवस्था नहीं की जाती। इसी कारण लोग इसी तरह की जर्जर इमारतों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। बातें ये भी अहम होती है क्योंकि पुरानी इमारत है और फोर्ट में है, ठीक सामने जीपीओ है, सीएसटी का स्टेशन है, तो दूसरी तरफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। तो ऐसी अहम जगह पर से कैसे निकल जाए, ये लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है। बिल्डर के कहने पर कैसे निकल जाए, या फिर जो म्हाडा या फिर जो भी अधिकारी होते प्रशासनिक, उनकी बात कैसे सुने। यही कारण होता है कि वजह कुछ भी हो संदीप, लेकिन जान है तो जहान है। अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर ऐसी खतरनाक जगह पर रहना, ये भी समझदारी तो नहीं कही जा सकती। हाँ, मजबूरियां लोगों की कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप देखिए जरा तस्वीरें। 3 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं इस इमारत में से अभी तक, और एक व्यक्ति को हमारे सामने कैमरे पर अभी एम्बुलेंस में ले जाया गया है। और जो लोग बिल्डिंग के अंदर और फंसे हुए हैं उनको भी एक एक करके अब नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी भी खतरे में है। इस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, दूसरा कब तक खड़ा रहेगा नहीं कहा जा सकता। बारिश, 2 इमारत हादसे और साथ में कोरोना, बीएमसी के लिए एक के बाद एक कई चैलेंज हैं। बीएमसी के एक और चैलेंज के बारे में लेकिन आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।